Hey guys, my name is Madhavendra Singh and I welcome to all of you with a very big heart on my channel English with MS। और मैं आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड इस टॉपिक में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है टॉपिक। आज का टॉपिक है यूजेस ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोस। अब इनका यूज क्या है, पर इनका यूज सीखने से पहले हम सीखें कि इसे यूज कैसे करना है और क्या डिफरेंस है इस सब के बीच में। ठीक है, दिस, दैट, दिस एंड दोस। ऑलराइट, दिस का यूज करते हैं जब कोई चीज, वस्तु या कोई भी चीज हो वो पास में रखी हो। फॉर दैट मैटर जस्ट लाइक दिस इज अ बुक, टेबल, गर्ल काइंड ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो दिस का यूज करेंगे जब कोई वस्तु पास में रखी हो। ठीक है, और जब कोई वस्तु दूर रखी हो तब हम यूज करेंगे दैट का। ठीक है, सेम इट इज, जब कोई वस्तु पास में रहेगी तब हम यूज करेंगे दीज का। किसका? दीज का। अच्छा, एक और बात आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब इसको प्रोनाउंस करेंगे, इन दो वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे तो यह वर्ड इतना स्ट्रेस नहीं करना इस वर्ड को। दिस, ऑलराइट, दिस, नॉट दीज, क्योंकि ये पार्ट जब हम इस पार्ट को हम बोलेंगे, इस वर्ड को बोलेंगे, यह वर्ड स्ट्रेस होगा। कैसे? दीज। ठीक है, तो दिस एंड दीज। ऑलराइट, और जब आप इस बात को इंट्रैक्शन में भी लाओगे इन वर्ड्स को, उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो दिस का यूज कर रहे हैं हम नियर में, दैट का यूज कर रहे हैं दूर की चीजों में, दिस का यूज करेंगे फिर से हम पास की वस्तुओं में, वस्तु, व्यक्ति, कुछ भी हो। ठीक है, और दोस्त का यूज करेंगे दोस्त का यूज हम किसमें करेंगे? जब कोई वस्तु दूर रखी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दिस, दैट, दिस और दोस। अब समझते हैं कि ये वाला मैटर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल वाला। ठीक है, तो दिस एंड दैट इज अ सिंगुलर। ठीक है, जब भी हमें कहना हो कि यहाँ एक किताब है, वहां एक किताब है, ठीक है, तो हम एक की बात करेंगे, वहां पर हम दिस एंड दैट का यूज करेंगे। पर कोई वस्तु अगर दूर रखी है, वो एक से ज्यादा है, ठीक है, पास रखी है या दूर रखी है और वो एक से ज्यादा है, तब हम क्या यूज करेंगे? दीज एंड दोज। ठीक है, दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब यह, दोज मतलब वे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। एक किताब, जैसे कि यह किताब है, फॉर द मैटर आई हैव मार्कर। ठीक है, तो यह मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। फिर मैंने ये मार्कर दूर रख दिया, मान लो, ठीक है, दूर रख दिया वहां पर, वह मार्कर है, दैट इज अ मार्कर। ठीक है, अब मेरे पास दो मार्कर हो गए। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा? यह मार्कर हैं। क्या बोलूंगा? यह मार्कर हैं। दीज आर मार्कर्स। ठीक है, दीज आर मार्कर्स, और यही मार्कर मैंने दूर रख दिए। ठीक है, और मैं अब बोल रहा हूं वह, वे मार्कर्स हैं। ठीक है, दोज आर मार्कर्स। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ में। दिस इज अ बुक, एक किताब, यह एक किताब है। दिस इज अ टेबल, यह एक टेबल है। एंड दिस इज अ गर्ल, यह एक लड़की है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम कहीं दूर रखा हो तो कैसे बोलेंगे? दैट इज अ बुक, वह किताब है। दैट इज अ टेबल, वह टेबल है। एंड दैट इज अ गर्ल, वह एक लड़की है। ठीक है, अब ये था हमारा सिंगुलर वाला। अब प्लूरल वाले में आते हैं, तो वहां पर हम किसे यूज करेंगे? दीज आर बुक्स, यह किताबें हैं। दीज आर टेबल्स, यह टेबल्स हैं। दीज आर गर्ल्स, यह लड़कियां हैं। ठीक है, अब ये भी जो दूर रखी हो या दूर हो तो कैसे बोलेंगे हम उन्हें? दोज आर बुक्स, वे किताबें हैं। दोज आर टेबल्स, वे टेबल्स हैं। एंड दोज आर गर्ल्स, वे लड़कियां हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑलराइट, चलिए देखते हैं अगला।
तो फिर जैसे कि हमने देखा पिछला वाला पार्ट हमारा वो था प्रेजेंट का, ठीक है। अब यही बातें अगर हमें पास्ट में कहनी हो, ठीक है, कि पास्ट के बारे में बताना हो या पास्ट में किसी से पूछा गया हो, ठीक है, तो उस समय हम किसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जैसे कि हमने देखा है दिस, दैट, दीज और दोज में डिफरेंस ये है कि दिस मतलब यह, दैट मतलब वह, दीज मतलब यह पर बहुवचन, ठीक है, एक से ज्यादा, और दोज यानी वे, एक से ज्यादा, ठीक है। तो दिस जैसे मान लो हमें अब पास्ट बारे में कहना है कि यह किताब थी, ठीक है, यह एक किताब थी, तो कैसे बोलेंगे, यह किताब थी, वह एक किताब थी, यह किताबें थी, वे किताबें थी, ठीक है। तो उसमें हम कैसे यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। तो जब पास्ट क्या यूज करेंगे, पास्ट का बताएंगे, तो उस समय हम यूज करेंगे वॉज और वर का। कैसे, दिस वॉज अ बुक, यह एक किताब थी। दिस वॉज अ टेबल, यह एक टेबल थी। दिस वॉज अ गर्ल, यह एक लड़की थी, ठीक है। अब कोई ये वस्तु पास में थी या कोई व्यक्ति पास में, वस्तु पास में था, इसलिए हमने दिस का यूज किया। अब हम यूज करेंगे दैट का, तो वो किसके लिए यूज करेंगे, जब कोई वस्तु या व्यक्ति दूर होगा हमसे। कैसे, दैट वॉज अ बुक, वह एक किताब थी। दैट वॉज अ टेबल, वह एक टेबल थी। दैट वॉज अ गर्ल, वह एक लड़की थी। ऑलराइट, तो ये पार्ट हमारा सिंगुलर का। अब आते हैं प्लूरल पे। तो जैसे कि हम जानते हैं कोई भी नियर अगर हमारे पास थिंग होगी या फिर कोई पर्सन होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे दीज का, और वही अगर कोई हमसे दूर होगा तो उसका यूज करेंगे हम फिर दोज का। ऑलराइट, तो दीज कैसे यूज करेंगे, दीज वर बुक्स। ऑलराइट, दीज वर बुक्स, यह किताबें थी। जस्ट लाइक आपके पास बहुत सारी किताबें थी, ठीक है, और आपको बताना है कि मेरे पास बहुत सारी किताबें थी, तो उस समय आप कैसे बताएंगे, दीज वर बुक्स, ठीक है। दीज वर टेबल्स, आपके पास बहुत सारी टेबल्स थी, ठीक है। एंड दीज वर गर्ल्स, आप बोल सकते हैं कि ये लड़की, फॉर दैट मैटर ये लड़कियां थी, ठीक है। तो दीज वर बुक्स, दीज वर टेबल्स एंड दीज वर गर्ल्स। अब कोई दूर की वस्तु के बारे में बात कर रहा है कि वो किताबें थी या वे किताबें थी, कैसे बोलेंगे, दोज वर बुक्स, वे किताबें थी। दोज वर टेबल्स, वे टेबल्स थे, वे टेबल्स थे फॉर दैट मैटर। एंड दोज वर गर्ल्स, वे लड़कियां थी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये तो पार्ट हमारा था पास्ट का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट फ्यूचर वाला। चलिए, तो जैसा हमने देखा पास्ट वाले वीडियो में कि हमने पास्ट में किसी बारे में बात करना हो, दिस, दैट, दिस और दोस का यूज करके कैसे किया। अब फ्यूचर में देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं दिस का यूज नियर और दैट का यूज फॉर के लिए करते हैं। कोई चीज वस्तु पास में हो उसके लिए, वस्तु दूर रखी हो उसके लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई एक से ज्यादा वस्तुएं हैं पास में रखी हैं तो उसके लिए हम दीज का यूज करेंगे, और अगर वही कुछ एक से ज्यादा वस्तुएं दूर रखी हैं उसके लिए हम दोस का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है दिस विल बी अ बुक। दिस विल बी अ बुक, आपके पास कोई बुक रखी है तो आप कह रहे हैं दिस विल बी अ बुक, यह एक किताब होगी, ठीक है। दिस विल बी अ टेबल, एक टेबल, आपके पास कोई टेबल रखी है पास में, आप कह रहे हैं कि ये एक टेबल होगी। और दिस विल बी अ गर्ल, ठीक है, कोई मान लो आपके बच्ची बैठी हुई है तो आप कह रहे हैं कि दिस विल बी अ गर्ल, ये एक लड़की होगी, ठीक है। अब वही कुछ आपके पास आपसे दूर रखी हुई है, ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, और एक ही है, ठीक है, एक से ज्यादा नहीं, तो कैसे बोलेंगे, दैट विल बी अ बुक, ठीक है, दैट विल बी अ बुक, वह एक बुक होगी। दैट विल बी अ टेबल, वह एक टेबल होगी। एंड दैट विल बी अ गर्ल, वह एक लड़की होगी। ऑलराइट, इसी तरीके से तो यह पार्ट था हमारा जो सिंगुलर का है। इसी तरीके से जब हम प्लूरल में जाएंगे तो किस तरह के यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। आपके पास बहुत सारी बुक्स रखी है, आपके पास रखी है, तो आप किस तरीके से बोलेंगे इसे, दीज विल बी बुक्स, क्या कहेंगे आप, दीज विल बी बुक्स, यह किताबें होंगी, ठीक है। दिस विल बी टेबल्स, यह टेबल्स होंगी। एंड दिस विल बी गर्ल्स, यह गर्ल्स होंगी। ऑलराइट,
और यही चीज अगर आपसे दूर है और एक से ज्यादा है तो कैसे आप बोलेंगे? दोस विल बी बुक्स, वे किताबें होंगी। दोस विल बी टेबल्स, वे टेबल्स होंगी। एंड लास्ट वन, दोस विल बी गर्ल्स, वे लड़कियां होंगी। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एंड मैं चाहूंगा कि आप सभी एटलीस्ट 2 और 3 सेंटेंस बनाकर दिस, दैट, दीज एंड दोस के साथ अपने खुद के सेंटेंस बनाइए और जस्ट लेट मी नो इन द बिलो। ऑलराइट, एंड चलिए मिलते हैं कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ in the next video. Till then, bye bye, take care and have a great day as well.